Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the session of Become a Digital Marketing Strategist. और आज का जो सेशन है वो हमारा अ, हम चूंकि अब वेबसाइट डेवलपमेंट विक्स पर काम कर रहे हैं, और जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने हाईली कन्वर्टिंग होम पेज पर बात की थी कि किस तरह होम पेज की हेडलाइन बनाई जाती है, किस तरह उसका टॉप मेन्यू को देखा जाता है, और कैसे उसका हेडर बनाया जाता है, और बाकी एलिमेंट्स को देखा था। हमेशा एक चीज याद रखें कि अगर आपने कोई भी काम करना है, या खास तौर पे वेब डेवलपमेंट का, तो उसका डिजाइन को स्केच आउट किया जाता है, उसकी कॉपी राइटिंग को स्केच आउट किया जाता है, और उसमें बार बार वो चीजें की जाती हैं। और विक्स पर सहूलत है कि आप उसको इजीली कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, और बाद में जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए तो उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्ट में चली जाती है। तो आपने कोई ब्लॉक ऐड करना है, आपने उसमें मुख्तलिफ होम पेज के ऊपर मुख्तलिफ कंटेंट देना है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप उसको डिस्कवर करें। तो बेसिक्स मैंने बता दी, बल्कि एडवांस चीज़ें भी मैंने उसमें बता दी। तो आज हम जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो लीड फनल है, लीड फनल ओवर विक्स, और कैसे हाउ टू क्रिएट लीड मैग्नेट है, और ऐड है। मतलब है कि हम समझेंगे लीड फनल क्या होती है विक्स के ऊपर, और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, और ऐड कैसे बनाया जाता है। थंबनेल कैनवा में बनाएंगे, और आज हम बात करेंगे कि लैंडिंग पेजेस पर, और खास तौर पे स्क्वीजिंग लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह ये चीज आपको गाइड करूंगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और ताकि हम लेसन में आगे बढ़ें। अच्छा जी। बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट हाई कन्वर्जन लैंडिंग पेजेस। पहले हम बात कर रहे थे कि हाउ टू क्रिएट हाई कन्वर्जन होम पेज, और उसके बाद अब लैंडिंग पेज। लेकिन लैंडिंग पेज बनाने से पहले उसकी थ्योरी हम पहले समझ लेते हैं कि लीड लीड क्या होती है, लीड मैग्नेट क्या होता है, और फिर उसके बाद हम उसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू, ताकि आगे चलते जाए। आज का थोड़ा सा जो लेसन है ना वो नॉलेजेबल है, तो हो सकता है कि कई लोग बेजार भी हों, तंग भी आए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर उसको ब्रीफली बताया जाए तो जब भी परेशानी, और ब्रीफली ना बताया जाए तो जब भी परेशानी। कि आप बहुत आसान तरीके बता रहे हैं, पर जब भी आपने अपनी बिजनेस की, सर्विसेज की, प्रोडक्ट के हवाले से जब भी वेबसाइट बनानी है, तो आपने उसकी स्ट्रेटजीज, उसके प्लान डेवलप करने हैं। फिर उसमें हम आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, हमें अब ये सब चीजें पहले लिखनी है कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ये चीजें आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि टारगेटेड ऑडियंस किस तरह फाइंड आउट की जाती है। फिर कम्युनिकेटिंग वैल्यू टू द कस्टमर, यानी कम्युनिकेट करना कस्टमर के साथ, वैल्यू के साथ, यानी वैल्यू ऐड करने के साथ। ये मैं आपको बताऊंगा भी आगे, लेकिन इस पर हम बार मुतादिद बार बात करते रहते हैं। और बाकी डिलीवर किस तरह करना है उनको, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे लानी है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो ये सारे फैक्टर्स को हम सामने रखेंगे तो ना एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी सर्विस बिल्ड होगी। वॉइस जिसकी डिस्कनेक्ट हो रही है, अगर मेरे आई थिंक अगर सबके पास मसला आ रहा है तो मुझे बताएं।
अगर नहीं आ रहा, किसी एक के पास है, तो वो अपना नेट कनेक्शन चेक करके दोबारा कनेक्ट। अच्छा, 3 स्टेप्स हैं, 4 एसेट्स फ्रेमवर्क है। पहली तो बात आप समझिएगा कि एसेट्स हम किसको कहते हैं। एसेट्स हम मुख्तलिफ, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है, इसको हम एसेट्स कहते हैं। तो होता क्या है कि मार्केट की कोई भी सर्विस है या प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम मीडियम यूज करते हैं। ट्रैफिक सोर्स हम कहाँ से लेते हैं? सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से। इस तरह मुख्तलिफ हम प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रैफिक सोर्स जनरेट करते हैं। उससे होता है कि हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। जब हम कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं तो वो कम्युनिटी ग्रुप्स की शक्ल में है। समटाइम हम पेजेस पे भी बनाते हैं और फेसबुक पर ग्रुप्स भी बनाते हैं। हम उस कम्युनिटी को एंगेज करते हैं और उस एंगेज करने के मुख्तलिफ तरीकों से हम एंगेज करते रहते हैं उनको। और जब वो कम्युनिटी बिल्ट हो जाती है तो हम उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाते हैं, और प्रोडक्ट दिखाकर बेस्ट वैल्यू बेस्ट वैल्यू उसको दिखाकर एक सेल्स फनल बनाकर, और उसको हम मैग्नेट लीड के तौर पर उससे लीड जनरेट कर लेते हैं। यानी उसको हम अपने वेबसाइट पर, अपने लैंडिंग पेज पर विजिट करवा देते हैं। तो अच्छा, चलें। अटेंडेंस सबकी लग जाएगी। 12, कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग पहले जरूरी है। देखें, बहुत आसान है कि टूल्स को इस्तेमाल करना। मैं गाइड कर दूं कि यार ये टूल्स इस तरह, यहाँ क्लिक करो, वहां क्लिक करो, और ये चीज ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। लेकिन जब तक आपके पास बना तो लेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना कि इसकी बैक एंड पे क्या चीज है, एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं जनरेट होगा, तो आप उस पेज को अच्छे तरीके से डिजाइन और ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमेशा हमेशा जब बात हो रही है, आप जहन में रखिएगा, लैंडिंग पेजेस की बात हो रही है और बात हो रही है लीड मैग्नेट की। तो बेस्ट वैल्यू हमने किसी को अगर देखें, हमें हमेशा कस्टमर बन के सोचना है। तो कस्टमर बन के जैसे एक मैग्नेट है ना, वो मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, तो इसी तरह मैग्नेट लीड है, लीड को खींचा जाता है वैल्यू ऐड करके। आपकी कोई प्रोडक्ट है, उसमें आपने वैल्यू ऐड करनी है, आपकी सर्विस है तो वैल्यू ऐड करनी है, जब भी वो मुतासिर होकर मजीद एक्शन पर आता है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे प्रोडक्ट का, हमारी सर्विस का बेस्ट वैल्यू क्या है। तो उस पर हम साथ साथ बात करते जाते हैं। लेकिन एक माइंडसेट बना लें कि इसमें आपने बेस्ट वैल्यू, आप जो भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं या जो भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी और की प्रोडक्ट पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो उसकी बेस्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हाउ टू क्रिएट सेम फनल, मिसाल के तौर पे ये एक जुमला है मैग्नेट लीड का। अगर कोई ट्रैवलिंग का काम करता है, तो डाउनलोड फ्री चेकलिस्ट बिफोर विजिटिंग यूरोप। अगर कोई ट्रैवल एजेंट कर रहा है तो वो देगा बेस्ट, एक मैग्नेट लीड क्रिएट करेगा, बेस्ट वैल्यू देगा कि डाउनलोड फ्री चेकलिस्ट बिफोर विजिटिंग यूरोप। तो वो चेकलिस्ट किस तरह बनेगी, सब आगे आएगा इंशाल्लाह। अब मैं मिसालें आपको देता हूं। अगर किड्स क्लोथिंग क्लोथिंग की बात करते हैं, तो ट्रेंडी टॉट्स लुक बुक एक मिसाल है। इसके लिए मैं आपको ना, देखें, एक टूल बताता हूँ, चैट जीपीटी, chat openai.com। और ये बहुत इसने इस एआई ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। जैसे ये कह रहा है कि जी, इंजॉय सेविंग्स व्हाइल ड्रेसिंग योर लिटिल वन इन लिटिल लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स।
बच्चों के कपड़ों के हवाले से बात हो रही है, मैग्नेट की बात। अच्छा, तो इसमें हम ये इसको कह सकते हैं कि क्रिएट 5 आउटस्टैंडिंग मैग्नेट लीड्स फॉर टॉडलर्स क्लोथिंग, चिल्ड्रन क्लोथिंग, किड क्लोथिंग, मैग्नेट लीड फॉर कॉस्मेटिक, कुछ भी आप लिख दें तो ये आपको आइडियाज दे देगा। मतलब ये एक असिस्टेंट के तौर पे मैंने हमेशा कहा ये काम करता है, तो इसको हमें यूज करना चाहिए। चलें, ये जब तक खुलता है ना, मैं हम वापस वहां पर चलते हैं। जब तक ये खुलता है तो ये एक अच्छा, स्टे अहेड ऑफ द फैशन गेम विद एक्सपर्ट एडवाइस ऑन ड्रेसिंग योर किड्स फॉर एवरी सीजन। मतलब हम ये एक मिसालें दी हैं समझाने के लिए, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। Dive into a colorful world of inspiration with our curated collection of the latest trend in kids fashion। तो मतलब सिंपल जुमले में हमने बात करनी है। स्टेन रिमूवल सीक्रेट्स, मतलब है कि आप कहते हैं कि किड्स एंड स्टेन सीम्स टू गो हैंड इन हैंड, फियर नॉट। यानी बच्चे और स्टेन्स, दाग, दाग तो अच्छे होते हैं, तो दाग रिमूवल के सीक्रेट्स अगर कपड़े के हवाले से है तो उसके साथ एक पीडीएफ बनाकर आप लगा दें और उसके अंदर वो फ्री डाउनलोड हो जाए। उस वो लेकिन उसके ऊपर पहले शर्त होगी कि वो अपनी डिटेल देगा और आपके पास लीड जनरेट हो जाएगी। अब ये सारी चीजें करने से तो पाकिस्तान में अव्वल तो 99% एंटरप्रेन्योर्स जानते ही नहीं है लीड मैग्नेट, और डिजिटल मार्केटर्स भी नहीं जानते। आप तजर्बा कर ले, मुख्तलिफ अच्छे अच्छे ब्रांड्स की वेबसाइट विजिट कर ले, कहीं भी कोई लीड मैग्नेट का फॉर्म अटैच नजर नहीं आएगा कि डाउनलोड फ्री पीडीएफ, डाउनलोड फ्री ई बुक, डाउनलोड फ्री समझे वो क्या कहते हैं कि वो एक जमाने में आती थी ना, जुबैदाबाजी, टोटके, टोटके देने वाली बात और एक अट्रैक्शन देने वाली बात नजर नहीं आएगी। लेकिन दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है जिससे वो लीड जनरेट हो जाती है। अब उस लीड का क्या फायदा होता है? उस लीड का फायदा ये होता है कि कल आप उसके ऊपर कैंपेन रन कर सकते हैं, जो उसमें देखकर चले गए, एड टू कार्ट तक आकर चले गए, या उन्होंने सरसरी देखा, जिस तरह भी देखा आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो जो लीड जनरेट होती है ना, हमेशा उसकी लिस्ट बनाई जाती है, लीड की लिस्ट बनाई जाती है, जिससे फायदा होता है कि वो हम उसको देख सकते हैं। 12 ओपन एआई, पता नहीं क्या वजह ये क्यों नहीं खुल रहा। नेट तो मेरा ठीक चल रहा है, और हम कोई और देखते हैं, पता नहीं। हाँ, मतलब है कि ये चीज आप अपनाने से आपको, लीड मैग्नेट क्रिएट करने से आपको बहुत फायदा होगा और बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब देखें, ये आइडियाज दे रहा है, इस टूल को आप यूज किया करें, और इसमें हमने अभी सीख लेंगे हमने कहाँ तक कैसे बात करनी है। तो इसमें से हम अपने मतलब की बात उठा के, जरूरी नहीं हमने एज इट इज उसको कॉपी कर लेना है, इसमें अपने मतलब की बात उठाकर आसान अंदाज में उसको हमने कॉपी कर लेना है। अच्छा, क्राफ्टेड विद वाइब्रेंट कलर्स एंड सॉफ्ट फैब्रिक्स, दीज विद सॉफ्ट फैब्रिक्स, और या तो इसमें हम ये कह सकते हैं, लेट इमेजिनेशन सोर विद आवर एन्चेंटिंग मैग्नेट लीड्स इंस्पायर्ड बाय क्लासिक फेयर टेल्स। नहीं, ये हमें हमारे मतलब की बात। हाँ, मसले आ रहे हैं, आज हम देखते हैं, कल का हम फिर ऑफ ही लेंगे, क्योंकि कल पता नहीं इंटरनेट मौजूद हो या ना हो। बहरहाल, जहां तक जितना हम कर सकते हैं वो तो करेंगे। क्रिएट 5 मैग्नेट लीड
create 5 magnet leads ideas for toddlers clothing business। चले अब हमने इसको कमांड चेंज करके दिए, देखिए ये क्या कहता है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि जैसे अब ये मैंने अब इसमें से मैं कुछ चीजें उठा लूंगा। स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ विम्सी विद अवर फ्रेंड, नहीं, डाइव इनटू द एक्वेटिक फन विद अवर, एक्वेटिक फन नहीं है, एम्बार्क ऑन, नहीं, ब्रिंग द जंगल लाइफ टू, अच्छा, क्रिएट 5 आउटस्टैंडिंग का लफ्ज हटा देते हैं। नेगलेक्ट लीड फॉर टॉटर्स क्लॉथिंग फॉर लैंडिंग पेजेस, फॉर लैंडिंग पेज, फॉर लैंडिंग पेज हेडलाइन। अब देखते हैं क्या। अब इसने देखे मैजिकली इजी ड्रेसिंग, नो मोर टीयर्स एट ड्रेसिंग टाइम। कमांड चेंज करने से अब उसका एफर्टलेस स्टाइल, हैप्पी टॉलर एक्सप्ले, अच्छा, ड्रेस देम इन सेकंड्स, ड्रेस देम इन सेकंड, जैसे ये लिया ड्रेस देम इन सेकंड्स। अब हम इसको कहेंगे डाउनलोड फ्री, यहां हम एक लफ्ज लिखते रीराइट, कमांड दी रीराइट, डाउनलोड फ्री टिप्स। अब देखें ये क्या कहता है। Out for your little ones in an instant. Get your free dressing tips now. यानी ये हमारी एक हेडलाइन बन गई, लीड फनल के लिए हमारी हेडलाइन बन गई। अच्छा, अब जब लीड मैग्नेट जब हम क्रिएट करते हैं, लीड मैग्नेट से इंगेज करते हैं ऑडियंस को कि स्टेन रिमूवल सीक्रेट्स बताकर, तो उससे होता क्या है, अवेयरनेस बनती है, अवेयरनेस बढ़ती है, एवोल्यूशन होता है, और एवोल्यूट करके वो कन्वर्जन में आता है। जो व्यूअर है वो कन्वर्जन में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात आपका डाटा है, डाटा जमा होता जा रहा है। व्हाट इज, अब मैं आपको आसान जबान में बताता हूँ, व्हाट इज लीड मैग्नेट। A lead magnet is an incentive that marketer offer to potential buyer in exchange for their email address or other contact information। लीड मैग्नेट वो इंसेंटिव है, वो फायदा है जो मार्केटर अपने मुतवक्का खरीदारों को ऑफर करता है कि उसके बदले में वो उनका ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लेता है। और लीड मैग्नेट्स usually offer a piece of digital downloadable content such as a free PDF, checklist, report, ebooks, white paper, video, etc। तो वो कह रहे हैं कि लीड मैग्नेट के हमेशा कोई फ्री पीडीएफ देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने टॉलर्स को इंस्टेंटली तैयार करें, उसकी टिप्स फ्री डाउनलोड करें, स्टेन रिमूवल की टिप्स डाउनलोड करें, और आप इसी तरह अपनी प्रोडक्ट के हवाले से टिप्स कोई भी दे सकते हैं। और पीडीएफ की सूरत में, कोई चेकलिस्ट की सूरत में कि विजिटिंग यूरोप चेक, डाउनलोड फ्री चेकलिस्ट, ठीक है, या ये तुमने काम करने हैं यूरोप का वीजा लेने से पहले से लेकर फ्लाइट में बैठने तक, तो ये चीजें तुमने करनी, एक चेकलिस्ट डिजाइन कर ली, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है चीजें, क्योंकि ये चीजें पता नहीं लगती, और बाद लोग फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं या सेकंड टाइम भी जा रहे होते हैं, लेकिन कई चीजें वो भूल जाते हैं, तो चेकलिस्ट सामने आने से बहुत सारी चीजें रिकवर हो जाती हैं, ये रिमाइंड रिमाइंड हो जाती है। ई बुक कोई कर दें, व्हाइट पेपर कर दें, वीडियो आप अपलोड कर दें कि जैसे आप कोई वर्कशॉप करना चाह रहे हैं या कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, तो उसकी आप एक वीडियो उस पर लगा दें, और वो वीडियो में उसको इनवाइट कर लें, आप अपने ऑडियंसेस को इनवाइट कर लें कि रजिस्टर्ड ना हो, और ये चीजें हम आपको बताएंगे। एक अच्छी सी वीडियो बन सकती है, अब कैनवा मौजूद है, उस पर हर चीज हो सकती है। Why every business needs a lead magnet? Because it can give you a customer। क्यों ये कह रहा है कि तुम्हें क्यों जरूरत है मैग्नेट लीड की ना भाई, एक सवाल है कि भाई क्या जरूरत है इस पंगे की, लेकिन ये आपको कस्टमर देगा, वक्ती कस्टमर ना भी दे,
लेकिन जिसने डाटा दे दिया, जिसने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, वो आपके रिकॉर्ड में आ गया, आप तो उसको, उसकी फाइल मेंटेन कर रहे हो। तो आप उसको, हम देख चुके हैं कि उसको रिटारगेट कैसे करना है। हम उसको कस्टमाइज कस्टमर के अंदर फेसबुक में किस तरह रिटारगेट करके दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि ये एक नफ्सियात है कि बार बार चीज दिखाने से ना लोग मुतवज्जो होते हैं। वो कहते हैं ना कि सच इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो कि सच की आदत पड़ जाए। तो वो बाद लोग झूठ बहुत बोलते हैं, वो झूठ बोल बोल के फ्रॉड कर करके उनकी आदत बन जाती है। तो वो चीज अब इसी तरह मार्केटिंग के एंगल में ले लें, वो चीज बार बार दिखा के, बार बार दिखा के उसको रीटारगेट भी कर रहे हैं, उसको कस्टमाइज में भी डाल के दे रहे हैं, उसको हम लुक अलाइक में भी डाल कर दे रहे हैं, तो वो उसको इंटरेस्ट बेस पर भी डाल कर दे रहे हैं, और वो बार बार उसको दिखा दिखा के हमने उसको कस्टमर बना लिया। देखें इसकी मिसाल फिर ऐसे कि आपने टीवी लगाया हुआ एड वहां पर एक किसी ब्रांड का देखा, आपने कोई न्यूज़पेपर मैगजीन उठाया, यानी प्रिंट मीडिया उठाया, तो आपको वहां भी उसका नजर आया। आप बाहर निकले, आपको बिल बोर्ड नजर आया। आपने अपना मोबाइल फोन उठाया तो आपको यूट्यूब में ऐड नजर आ गया। आप कुछ भी गूगल कर रहे हैं, उधर उसका बैनर ऐड नजर आ गया। फेसबुक में उसका बैनर, ये वीडियो ऐड नजर आ गया, यानी बार बार आपको दिख रहा है, क्योंकि ये सारे मीडियम्स है, ये सारे जो रिसोर्स, ये रिसोर्सेज ही कहता हूं मैं इसको, कि ये इंटरेस्ट बेस पर चलते हैं। तो आपको जब बार बार चीज दिखेगी, तो यार देखो तो सही, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है तो आपको वो दिखाया जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं दिखाया जाए। तो वो फिर कहता है कि यार देखो तो सही क्या चीज है, तो इसलिए बार बार दिखा के माइंड में बिठा दिया जाता है। अब फिर अब इसकी थोड़ी सी मैं इसको एवोल्यूट करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन मजीद करता हूँ कि व्हाट इज लीड मैनेजमेंट। अब मिसाल है कोई, इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर लेता हूँ। अच्छा, अब कोई कह रहा है कि ऑल द बिजनेस आइडियाज यू नीड, गेट इंस्पिरेशन टू किक ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस विदाउट टचिंग अ लाइन ऑफ कोड। मतलब है कि आप कोई डेवलपर हैं तो उसके लिए वो कोई टिप दे रहा है, और आप ये कोड डाउनलोड कर लें, यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है तो उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लीड मैग्नेट। अगर आपका कोई ब्यूटी से रिलेटेड काम है, मिसाल है, या जैसे ब्यूटी या कॉस्मेटिक के हवाले से बात कर रहे हैं कि 10 बेस्ट मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स फॉर विमेन ओवर 40s, और सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर एंड गेट माय ई बुक फॉर फ्री, या वो ईमेल दे देगा, डाउन ईमेल देता जाएगा तो वो डाउनलोड कर लेगा। ये जैसे ही उसका वो ये आप अपने होम पेज पे भी दे सकते हैं, या आप अपने किसी भी पेज पर दे सकते हैं, और वहां से वो अ, जा सकता है, और इसके लिए हम अलहदा भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये खाने के वाले से वांट मोर डिलीशियसनेस, आवर फ्री 49 पेज फैन फेवरेट्स ई बुक हैज 20 रेसिपीज वी थिंक यू विल लव। अगर तुम्हें ये चाहिए, यानी ये ऑफर दे रहा है, ये एक लीड मैग्नेट है, अट्रैक्ट कर रहा है। आप जिसका खाने पीने का या खाने बनाने का शौक है, या देख, वो कहेगा देखूं सही कैसी है, वो ईमेल डाल के वो आपके पास डाटा आ गया, और उसके पास ई बुक आ गई। फिर फिर यहाँ पर आ जाए कि जैसे अब ये कह रहे हैं कि 3x योर कन्वर्जन विद वन लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म, यानी ये लीड पेजेस है, और ये अपनी ऑफर दे रहा है कि 3 गुना अपनी कन्वर्जन बढ़ा लो हमारे लीड जनरेशन प्लान प्लेटफॉर्म के जरिए। तो गेट स्टार्टेड, और यहाँ से फिर वो आगे डिटेल ले लेगा इनसे। अच्छा, अगर फिर ये कॉस्मेटिक्स का आ गया कि नॉन टॉक्सिक इको रिस्पॉन्सिबल फ्री होम क्लिनिक बंडल, ग्रैब इट नाउ। यहाँ जब वो ग्रैब को क्लिक करेगा, ग्रैब इट नाउ को क्लिक करेगा, तो उसका ये पॉपअप आया है तो उसका वो ईमेल मांग लेगा, कांटेक्ट डिटेल मांग लेगा, और वहां से वो उसको होम क्लिनिक बंडल का कोई भी जो भी उसकी प्रमोशन होगी वो दे देगा। तो यहाँ तक लीड मैग्नेट की बात सबको समझ आई है कि लीड मैग्नेट क्या होती है, क्यों जनरेट की जाती है, क्या इसके फवायद होते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन, ताकि फिर हम लैंडिंग पेजेस की तरफ बढ़े। आप सब जाग रहे हैं ना? चैट बॉक्स में लिखें।
ओके। अच्छा, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, वो वजह यही है कि आप लोगों के जहनों में चीज बैठ जाए, बात बैठ जाए। लीड मैग्नेट और लैंडिंग पेज जब उसको उधर एक्सचेंज नेम, कांटेक्ट डिटेल्स, नेम एंड कांटेक्ट डिटेल्स के बदले में उसको वो चीजें मिल जाती है। अच्छा, अब हमेशा एक चीज बात याद रखें, अ लैंडिंग पेज इज अ सिंगल वेब पेज दैट डिजाइन टू प्रॉम्प्ट अ विजिटर टू टेक वन यूजली वेरी स्पेसिफिक एक्शन। यानी लैंडिंग पेज सिंगल वेब पेज होता है जो विजिटर को फौरी फौरी तौर पर वन एक ही मकसद पर लेकर जाता है, विदाउट, हमेशा उस पर ना हेडर होता है ना फुटर होता है, ताकि उसकी तवज्जो, यानी वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तो सिंगल लैंडिंग पेज बनता है इस तरीके से है कि उसकी तवज्जो उसी मकसद पर है कि वो अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अच्छा, व्हाट इज स्क्वीज लैंडिंग पेज? इसमें टाइप्स ऑफ आगे शायद चला चलें। हाँ, टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। स्क्वीज लैंडिंग पेज, लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर, वीडियो सेल्स लेटर। स्क्वीज लैंडिंग पेज बड़ा मुख्तसर सा होता है कि आप आए वहां, वीडियो वीडियो फॉर्म में भी लगी हुई है, या और आपका सिंपल ईमेल एड्रेस मांगा हुआ है, या आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल मांगी गई है, या अगर वीडियो सेल्स लेटर वीडियो नहीं है उसके ऊपर, तो उस पर कोई भी इमेज लगा हुआ है और उसमें आपसे डिटेल मांगी गई है, तो वो स्क्वीज लैंडिंग पेज होता है। लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर ये होता है कि जैसे लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर, ये सेल्स लेटर लॉन्ग फॉर्म लैंडिंग पेज तो नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। एक किस्म का सेल्स पेज है लेकिन है लॉन्ग फॉर्म, यानी उसमें बड़ी डिटेल्ड बात की भी है। इसको हम जब वीडियो मेकिंग पर आएंगे ना, तो लॉन्ग फॉर्म को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो सेल्स लेटर कैसे बनाए जाते हैं। अब जैसे ये पेज है, ये लैंडिंग पेज नहीं है, ये एक सेल्स पेज है, तो ये एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो सेल्स लेटर है, क्योंकि इसमें वीडियो भी शामिल है। अगर ये अकेला, इसमें वीडियो ना हो, तो लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर कहलाएगा, और अगर इसमें वीडियो भी डाल देंगे तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो सेल्स लेटर हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, इनके नाम आपको पता होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आप उसको पता हो कि इसको इल्म है। तो ये देखिए लॉन्ग फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है। समझे, एक किस्म का लैंडिंग पेज नहीं है, क्योंकि इस पर हेडर भी मौजूद है। अगर ये हेडर हट जाए और इसको हम लॉन्ग फॉर्म में ले जाए तो और फुटर हट जाए, तो ये लॉन्ग फॉर्म लैंडिंग पेज है, और लैंडिंग पेज दिख नहीं रहा होता। हमारे टॉप मेन्यू के अंदर लैंडिंग पेज नहीं थी, जबकि ये दिख रहा है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है। तो लैंडिंग पेज हमेशा पीछे होता है, उसका लिंक शो नहीं हो रहा होता, लेकिन वो ड्राइव करके लेकर वहां जाया जाता है। तो ये लॉन्ग फॉर्म है कि इसके इसमें अंदर पूरी डिटेल है, सर्विसेज की, कोर्सेज की। आप ये करोगे तो ये आपको ये चीजें ई कॉमर्स फ्री मिलेगा, पूरी डिटेल है, लॉन्ग फॉर्म है। तो सेम आप इसके 21 स्टेप्स होते हैं जो हम सीखेंगे, बहुत जल्द सीखेंगे। तो उसको हम फॉलो अप करेंगे तो इनशाला एक लॉन्ग फॉर्म बन जाएगा। अगर स्टेप नहीं भी बन रहे, नो इशू, लेकिन लॉन्ग फॉर्म से एक अच्छा असर पड़ता है। आपने हमेशा वेबसाइट अक्सर देखी है कि वो लॉन्ग फॉर्म में इस तरह देते हैं, वो पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की बेनिफिट्स बताते हैं, वो किसके लिए है, क्यों है, आपको क्या मिलेगा। फिर उसके बाद मजीद वो बोनसेस बताते हैं। अच्छा, ये कर लोगे तो तुम्हें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, हमारा कपड़ा भी बहुत अच्छा है, हमारा कपड़ा फटता भी नहीं है, और ये फायदा है, और ये श्रिंक भी नहीं होता है, ये लॉन्ग रन में चलेगा। इस तरह की बातें वो करके फिर पूरी एक बेनिफिट, पूरी एक उसकी डिटेल बताकर वो आगे बात कर देते। अमूमन ये वाले जो लॉन्ग फॉर्म्स जो ज्यादातर चलते हैं ना, ये सर्विसेज में चलते हैं। अगर कोई रियल एस्टेट है, गाड़ी बेचने का है, कोई इंस्टीट्यूट है, और हाँ कोई कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटिशियन है, तो उनका चलता है, वो अपनी मुख्तलिफ चीजें फवायद बताते हैं कि अगर आप रिंकल का फ्री का सेशन, रिंकल्स रिमूव करने का सेशन लेंगे तो ये चीजें इसके साथ हम ये भी कर देंगे, मैनिक्योर भी कर देंगे, पेडिक्योर भी कर देंगे, बोनस के तौर पर अट्रैक्ट करने। दिस इज कॉल्ड लीड मैग्नेट।
तो वीडियो सेल्स लेटर सिंपल वीडियो आपकी एक लगी हुई है, बेशक आप खुद अपीयर होकर उसमें बात कर रहे हैं या आपने एक कमर्शियल वीडियो बनाई है, नो इशू। आप अपनी वो चंद सेकंड की एक वीडियो बनाकर अपनी फैसिलिटी की दिखा रहे हैं, और जो ऑफर आप प्रमोशन बता रहे हैं वो प्रमोशन उसके अंदर दिखा दें, वो प्रोडक्ट दिखा दें, और उसको वो आप उसको मैग्नेट लीड लीड बनाकर उससे ग्रैब कर लें उसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब हम जैसे हमने एक चेक लिस्ट बनाई थी हाईली कन्वर्टिंग होम पेज के अंदर, इसकी भी कुछ रिकमेंडेशन है, सेम लाइक कुछ थोड़ी सी चेक लिस्ट है। देयर आर 5 to 8 रिकमेंडेशन फॉर हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। हेडलाइन होनी चाहिए, 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए कि आप उसके बेनिफिट में ये आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, थंबनेल होना चाहिए, और थंबनेल क्या होता है बताता हूँ। कॉल टू एक्शन CTA होना चाहिए, इंटेग्रेटेड ऑप्ट इन फॉर्म होना चाहिए, यानी फॉर्म लगा होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए जिसमें वो फिलअप करेगा, थैंक यू पेज होना चाहिए। और अगर आपके पास टेस्टिमोनियल है आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट के हवाले से, तो 1 टेस्टिमोनियल आपको नीचे लगा दें तस्वीर के साथ। और इफ नॉट, देन हाउ इट बेनिफिटेड यू, यानी फिर उसमें फिर बात कर दें कि यह मजीद बेनिफिट क्या करेगा ये प्रोडक्ट, ये सर्विस। नो डिस्ट्रक्शन, यानी हेडर फुटर नहीं होना चाहिए। तो ये एक किस्म की चेक लिस्ट है कि हेडलाइन, 3 to 5 बुलेट पॉइंट। अच्छा, अब हम चलते हैं wix.com पर, और हम इसको बनाते हैं लैंडिंग पेज। बहुत किस तरह हमने बनाना है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे कैनवा पर, क्योंकि हमने PDF भी तैयार करना है, और हमने उसका एक किस्म का उसका एक क्या कहते हैं थंबनेल भी तैयार करना है। अच्छा, थंबनेल का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मैं देखता हूँ थंबनेल। मतलब सब ये ग्राफिक्स हैं, सब ये एक विजुलाइज करना पड़ता है, ये सब ऑनलाइन है, तो उसके जहन में कैसे आएगा कि ये वो थंबनेल के जरिए बताते हैं क्या चीज है, मुझे क्या मिलने वाला है, क्या चीज नहीं मिलने वाली। मैं देखता हूँ। अ, हाँ, चले मैं आइडिया तो आपको दे देता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थंबनेल। ये हमने थंबनेल ही बनाया हुआ है। मतलब है कि हम थंबनेल बनाते हैं कि जिससे उसको आइडिया हो जाता है। ये भी थंबनेल है, ये भी थंबनेल है। ई कॉमर्स सिखा रहा हूँ मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, और ये थंबनेल कहला, तो वो देख के ही समझ गया यार, लैपटॉप और और मोबाइल के थ्रू स्टोर। और ये भी थंबनेल्स, ये भी थंबनेल्स हैं, ये भी थंबनेल है। तो चले, हम वक्त नहीं जाया करते, इसको हम बताते हैं, बनाते हैं। और मैंने कोई वर्किंग कर ली थी ताकि बना सोचने में ज्यादा वक्त ना ले। अच्छा जी, हेडलाइन 5 little known secrets टू रन अ प्रॉफिटेबल। नहीं, चले जी, हम एक मिनट, मैंने इस पर काम किया था, इस पर हम इसको लिखेंगे क्या, ये मैं जरा उस पर मैंने, और इस पर हम लिखेंगे। हम इस पर लिखेंगे जी, स्टेप्स, स्टेप्स टेम्पलेट, स्टेप्स टेम्पलेट। मैं आपको यहाँ पर वर्ड पे भी लिख कर दिखा दे, हम इसको कमांड देंगे, स्टेप्स टेम्पलेट।
ये आप नोट कर लें। कमांड देंगे कैनवा को, स्टेप्स टेम्पलेट, क्या हमें स्टेप्स टेम्पलेट दो जो मुख्तलिफ स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है। और यहाँ हमने लिखा स्टेप्स टेम्पलेट और एंटर, एंटर कर देते हैं। तो ये हमें मुख्तलिफ टेम्पलेट दे देंगे। अगर आप फ्री कैनवा यूज कर रहे हैं तो उसमें आप देख लेंगे, जहाँ वो फ्री होगा नीचे लिखा होगा तो उसको अपने मुताबिक ले लें। अगर वो प्रो है तो वो फिर अगर आपने सब्सक्राइब करवाया हुआ है तो प्रो भी कर लेंगे, और फ्री वाले भी इसके अंदर होते हैं। तो ये देखिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ये टेम्पलेट है। तो हमने मैंने ये सेलेक्ट किया था, तो हम उसी पर आते हैं और इसको, अब मिसाल के तौर पे मैं मैं स्टेप्स बना रहा हूँ कि स्टेप्स फॉर अपने लैंडिंग पेज के लिए, स्टेप्स फॉर अफेक्टेड ऑनलाइन मार्केटिंग, व्हाट टू डू टू ग्रो योर बिजनेस, व्हाट टू ग्रो योर बिजनेस। तो अब मैं डिजाइन में जब आऊंगा ना, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर, अच्छा मैं अब इसको बेहतर कर लेता हूँ, 5 लिटिल नोन सीक्रेट टू रन प्रॉफिटेबल कैंपेन। मुझे लगता है कुछ पेजेस मेरे मिस हो गए। चलें कोई नहीं, हम बना लेते हैं। इसमें हम कहते हैं कि रीराइट, रीराइट करके दो बेहतर। हाँ, अनलॉक द सीक्रेट्स, 5 lesser known tips फॉर रनिंग अ प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन। और मैं यहाँ पर आता हूँ और चले इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये भी हेडलाइन अच्छी है कि मैं इस इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। स्टेप 1 में मैं सबसे पहले दूंगा, व्हाट इज योर सेल्स प्रोसेस। तो यहाँ मैं इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ मैं दूंगा व्हाट इज योर सेल्स प्रोसेस। थोड़ा सा मैं अलाइन कर लूंगा इसको। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 1 मैंने रखना है नहीं रखना है तो बेशक मर्जी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। व्हाट इज योर सेल्स। अब मैं, ये भी एक एलिमेंट है, जो वेबसाइट है डिजाइन है वो एलिमेंट्स का मजमुआ होती है। अब मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा तो व्हाट इज योर सेल्स प्रोसेस, तो मैं यहाँ प्रोसेस का एलिमेंट देखता हूँ, कोई अच्छा मुझे मिल जाए रिलेटेड। और ये भी हम ले सकते हैं। मैं इसको रिमूव करूंगा और इसको यहाँ लेता हूँ। और एक चीज और मैं डालता हूँ, डॉलर, डॉलर साइन। क्योंकि बात कर रहा हूँ प्रोसेस की, कि उससे जिससे, वो प्रोसेस जिससे पैसा आता हो, जिससे रेवेन्यू आता हो। तो थोड़ी सी की साइकी पर बात करूंगा, यहाँ मैं ये डॉलर साइन ले लेता हूँ। और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
अब आ जाए व्हाट इज योर सेल्स प्रोसेस, तो यहाँ उसके बारे में आप थोड़ी बहुत छोटा से शॉर्ट बात लेते हैं, वो भी बेशक इसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी नहीं जाता। लेकिन आपको बताने के लिए क्रिएट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने बस लिख दिया, तो अब ये बना देगा इसके मुताबिक। अच्छा, इसमें हम सेल्स प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो हम इसके क्रिएट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और सेल्स प्रोसेस डिस्क्रिप्शन फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ सेल्स प्रोसेस। मेक इट शॉर्ट, थोड़ी बड़ी है क्योंकि उसमें आएगी नहीं, तो हम इसको शॉर्ट। बूस्ट सेल्स विथ आवर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ गारंटी। चले जी, हमने ये, और यहाँ पर ये हमने इसको थोड़ा सा लाइन कर देते हैं, डबल कॉमास हटा देते हैं। ये हमारा ये बन गया इसका। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा स्टेप। और दूसरा स्टेप था कि हु इज योर ऑडियंस, जल्दी जल्दी कर लें। और हु इज योर ऑडियंस, हु इज योर ऑडियंस। अच्छा, हमने अलाइन रखना है, कैसे हमने ऊपर किया है, ये ऊपर हमने फॉन्ट रखा है 20 का, यहाँ पर 22 का है, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। 20 का हो गया, इसको हम थोड़ा सा सेंटर कर, और ऊपर वाले के साथ बैलेंस कर, अलाइन कर दिया। यहाँ हमने इसी तरह उसके मुतालिक दूसरी बात कर ली, यहाँ पर हमने इसका एलिमेंट चेंज कर दिया, ऑडियंस। ऑडियंस, ये भी ठीक है। और ऑडियंस में लोग, यहाँ हमने इसको एडजस्ट किया। अब तीसरा स्टेप पर हम आते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना, सवाल आया है, ये तो मैंने बनाया हुआ है ना, तो मैं इस उस हिसाब से उसको कॉपी पेस्ट करूँ, ये तो मैंने पहले वर्किंग की है। सेम इसी तरह आप भी शीट बना के वर्ड पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टेप 3 में हम उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ योर वैल्यू। और इसके मुतालिक यहाँ पर जो भी बात करनी है, अब यहाँ पर मैं कम्युनिकेट या वैल्यू, वैल्यू का एलिमेंट डालता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर, ये हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और अगला है विच प्लेटफॉर्म ये इज राइट फॉर योर बिजनेस। यानी हम गाइड करेंगे आपका प्लेटफॉर्म किस बिजनेस के लिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। ये हमारी पीडीएफ बन रही है। और इसको इसी तरह इस पर थोड़ी सी नीचे बात कर देंगे, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
सोशल मीडिया आइकॉन्स ले लें। चले हम ये ले लेते हैं सोशल मीडिया। ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। विच कैंपेन गोल, अगर मैं बात कर रहा हूं ना कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के सेंस में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि स्टेप्स फॉर इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग, तो उस हिसाब से मैं एक लीड मैग्नेट तैयार कर रहा हूँ, उसकी पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। आई थिंक ये कितने हो गए, एक दो तीन चार काफी हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये लर्न मोर, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना एक लोगो डाल दूंगा। लोगो देखें, जब हमने बनाना है अपना लैंडिंग पेज, तो उससे पहले हमने चीजें तैयार रखनी। नहीं, लोगो क्यों नहीं आ रहा? कि हम लोगो ले लेते हैं। अरे क्या हो गया? कैनवा रात में ना प्रॉब्लम कर जाता है, लोड बढ़ता है इस पर। चले, लेकिन ये सेव भी नहीं होगा, मस हाँ अब हुआ है। ये हमारी पीडीएफ तैयार हो रही है। ये अभी मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, जैसे अब जैसे इसमें मैं इसको एक किस्म की दावत दूंगा। आप इसको डिटेल भी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से। कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है तो स्टेन रिमूवर के हवाले से बात कर रहा है, तो उसको वो डिटेल बना सकता है। कैनवा ऐसा जबरदस्त टूल है कि हर चीज इस पर बन जाती है। ये मैंने लोगो दे दिया, ओके हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरे पेज पर, और इसका मैं कलर चेंज कर, डार्क ब्लू कर देता। अच्छा जी, इस पर हम, ठीक है। अच्छा, इस पर हम दोबारा लोगो लेते हैं, और यहाँ हम हेडिंग एक डालते हैं। हेडिंग हमने जो ऊपर बनाई है वो यहाँ डालेंगे। यहाँ हमने बनाई, अनलॉक द सीक्रेट 5 लेसर। यहाँ मैं आप करके,
अच्छा, इसमें इसको अब हम थोड़ा सा रिसाइज कर लें। ये हेडिंग दी है, अनलॉक द सीक्रेट्स, 5 लेसर नोन टिप्स फॉर रनिंग अ प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन। और यहाँ हम दे देते हैं, प्रोडक्ट की तस्वीर देनी है, प्रोडक्ट की तस्वीर दे दे, सर्विसेज की तस्वीर देनी है। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ सर्विसेज की, तो मैं यहाँ पर अपनी तस्वीर दे देता हूँ कि ये वाली नहीं। और हम इस हेडलाइन को उसको यहाँ पर, नहीं, ये भी सही नहीं। अच्छा चलें, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करके देखें। यहाँ आपको समझ आ रही होगी ये डिजाइन बनाने में कितनी मेहनत होती है। बैकग्राउंड रिमूव, इसको हम इस तरह एडजस्ट। अब यहाँ हम दे देते हैं कॉन्टेक्ट। देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे। और यहाँ हम एक एलिमेंट बना देते हैं। ये आपको मैं मुख्तसर करके सारी चीजें बता रहा हूँ, वरना तो इस पे बहुत डिटेल चीज बनेगी कि अगर आप ये सारी चीज, इन सारी बातों के यहाँ पर यहाँ शॉर्ट्स जवाब दिए, नीचे आकर आप उसकी डिटेल जवाब देंगे, क्योंकि ये आप अपनी पीडीएफ बना रहे हैं जो आपने डाउनलोड करवानी है। तो ये हमारा बनेगा कैसे, ये से मैं बता रहा हूँ। टेस्ट पीडीएफ, और इसको हम अब डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम डाउनलोड करेंगे पीडीएफ में। ठीक है, पीडीएफ स्टैंडर्ड। और को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप।
पिक्चर का बैकग्राउंड कैनवा पर ही है, ऑप्शन मौजूद, यहाँ पर जाए एडिट फोटो, और यहाँ ये बैकग्राउंड रिमूवर मौजूद है। थोड़ा सा आप ना टूल्स को डिस्कवर किया करें तो चीजें सामने आ जाएंगी। ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, जब ही सीखते हैं। अच्छा, अब हमें एक चीज और चाहिए। अब अब हमें एक चीज और चाहिए, हमें एक ऐड बना, हमें एक ऐड बनाने। फेसबुक, फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड हम एक बनाए। साइज फेसबुक ऐड का लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम ये वाला चले लेते हैं। यहाँ हम, जैसे अगर मैं अपनी सर्विसेज की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं वहीं आता हूँ कि मैं अपनी पिक्चर लगाऊंगा, आप अपनी प्रोडक्ट की लगा दें, आप अपना लोगो लगा दें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दूंगा इसको अनलॉक द, हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अनलॉक द सीक्रेट्स, 5 लेसर नोन टिप्स फॉर रनिंग ए प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन। और इसको अब इधर हम चाहें तो इसके कलर भी बदल सकते हैं, हाईलाइट करके यहाँ से हम इसको कलर चेंज कर देते हैं। और यहाँ हम लोगो दे देते हैं। अच्छा, डिजाइन पे जितना काम किया जाए, कम काम किया, जितना ज्यादा काम कीजिए उतना अच्छा, ज्यादा। लोगो, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा बड़ा लोग मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग ये है 21। 5 lesser tips for running a profitable marketing
और ए प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन। तो अब अगर हम इसमें सीक्रेट्स सीक्रेट का भी एलिमेंट डाल दें, तो और अट्रैक्शन, टॉप सीक्रेट। और एक हम एलिमेंट डाल देते हैं 5। 5 का ये 5 डालते हैं हम बड़ा करके। और बेशक अब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का भी लिंक नीचे डाल। दैट्स ऑल। और यहाँ से अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं टेस्ट एड। और पीएनजी में हम कर लें या पीएनवाई में कर लें, नो इशू। ठीक है। ये अब ये जो बैक एंड का काम है ना, ये हमारा पूरा हो। अभी इस पे और भी काम था, फॉन्ट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन अ, अभी टाइम इतना नहीं है कि हम इस पर वक्त जाए कर दें। इससे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं wix.com। wix.com। अब हम जाएंगे, मिसाल है हम कौन सी साइट पर काम कर रहे थे, उसी में से एक मिसाल लेंगे कि हमने अब लैंडिंग पेज ऐड करना है। मैं उस वो गाइड कर देता हूँ, एडिट साइट। ये जो एक्सटेंशन जो है पीएनजी जेपैग है, ये ग्राफिक्स के अंदर होता है कि पीएनजी का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है, ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे आते हैं। और जेपैग के भी आते हैं उस हिसाब से। कर सकते हैं, मैं पीएनजी करता हूँ, मर्जी है आपकी। जेपैग करें, मुझे पीएनजी जाती तौर पर अच्छा लगता है ग्राफिक्स के अंदर, तो मैं पीएनजी में करता हूँ। मेरा मेरा ग्राफिक डिजाइनर भी मुझे पीएनजी में ही देता है, क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाज लोग जेपैग में करते हैं, तो नो इशू। जैसे हमने अभी ये डिजाइन बनाया था ना, अभी जब तक खुल रहा है हम थोड़ी सी चले, ये अभी बिल्डर खुल रहा है। बहरहाल एक चीज ध्यान में रखें और इस चीज को आदत बना लें। जब
जो भी पेज बनाना है ना, उसको स्केच आउट करें पूरा, उसको पूरा पहले से तैयार करके उसका सारा कंटेंट रेडी करके रखें, कहाँ क्या लगाना है, कहाँ थंबनेल लगाना है। अच्छा, जैसे यहाँ मैंने थंबनेल अपना दे दिया, बात को समझ रहे हैं, डिजाइन में मैंने थंबनेल अपना दे दिया। आप अपनी प्रोडक्ट का कोई थंबनेल दे सकते हैं। आज बहुत टाइम, अब थोड़ा सा ही रह गया है, अल्लाह करे चल जाए। मैं इसको रिफ्रेश करना नहीं चाह रहा कि दोबारा फंस ना जाए। दूसरी विंडो खोल लेते हैं। मेरे ख्याल से आज यहीं बस करते हैं। रीजन ये कि टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, और देख लेते हैं 2 मिनट तक, अगर ये सही चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगले लेसन में यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आज हमने उसका एक थ्योरी तो पढ़ ली है। एक सवाल आया है कि कैनवा और विक्स के टूल्स की थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि कौन सा टूल क्या करता है। देखें, कैनवा तो हम अपने स्टार्टिंग लेसन से ही बात कर रहे हैं। कैनवा डिजाइन्स करता है मुख्तलिफ चीजें। हमने ग्राफिक्स बनाने हैं, हमने कुछ पीडीएफ बनाना है, हमने कुछ भी बनाना है आपसे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जाए, और ये अब बता रहा है यहाँ पर फेसबुक ऐड है, स्टेप्स टेम्पलेट है, डॉक्यूमेंट है, इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं आपने। हर किस्म का डिजाइन ये क्रिएट करता है। टूल है डिजाइनिंग टूल है। वेबसाइट का पेज बनाना है, वेबसाइट का बैनर बनाना है, ब्लॉग का बनाना है, कार्ड बनाने हैं, विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, फोटो कोलैज बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, टिकटॉक बनाना है, मोबाइल वीडियो बनाना है। ये सारा है। देखें, इसको आप डिस्कवर करेंगे तो चीजें पता लगेंगी, ऐसे नहीं पता लगे आप। और बाकी विक्स, विक्स का तो सवाल करना बनता ही नहीं है मेरे भाई। विक्स पर तो हम वेबसाइट डेवलप बिल्ड करेंगे अपनी, विक्स का तो काम वो है। बाकी विक्स खुले तो मैं आपको बाकी चीजें बताऊं कि लैंडिंग पेज अब कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, उसको कहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, और उसका पीडीएफ कैसे कनेक्ट होगा। जब वो डाउनलोड पर क्लिक करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह आएगी। आज हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि अब स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते, कल की क्लास इलेक्शंस की वजह से नहीं होगी, अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह मिलते हैं और इस पर हम काम करते हैं। बारह, इस हवाले से अब तक जितना हमने सीखा है या बात की है, उस पर किसी का कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, क्वेश्चन आया है जी। कल असल में कल ऑफ नहीं करना था, लेकिन कल इलेक्शन की वजह इंटरनेट का इशू आ रहा है, जो अभी से आना शुरू हो गया, तो इसलिए कल बेहतर है, क्योंकि मेरे शेड्यूल में नहीं था कल ऑफ कर। तो कल इंशाल्लाह, अब अगले हफ्ते हम मिलेंगे इंशाल्लाह, और इसको भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह फिर यहीं से शुरुआत करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।